उसने सर्वस्त्र दान दिया है सभी को। सर्वस्व दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। महाराज दशरथ ने सर्वस्त्र दान दिया है, यानी जो भी आता है दशरथ खुश होकर के प्रभु राम को ही उसकी गोद में डाल देते हैं। लेकिन भगवान को अपनी गोद में लिया सबने, अपने पास रखा किसी ने नहीं। भक्तजनों, इधर अवतार हुआ है, इनकी छठी मनाई गई है और नामकरण भी कराया गया है। कौशल्या के पुत्र का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम रखा। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा है और सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया है। चारों भाइयों के नामकरण जो हुए हैं। अब देखिए कि उसके बाद में कि इनके नामकरण भी संस्कार जब कराए गए, तब अब धीरे धीरे अवतार तो हुआ है, लेकिन प्रभु का अवतार कब हुआ है, कितने समय हुआ है, दिन में हुआ या रात में हुआ, गोस्वामी जी ने समय नहीं लिखा है और उन्होंने चौपाई के द्वारा लिखा कि प्रभु श्री राम का अवतार हुआ चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार को। लेकिन अवतार हुआ तो कब हुआ, तो लिखते हैं बाबा चौपाई में, कि माथे दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम का अवतार बोले मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम का अवतार हुआ मध्य दिवस, यानी दिन के मध्य में, और दिन के मध्य का मतलब होता है दोपहर में। दोपहर का मतलब बताया है प्रभु श्री राम का अवतार ठीक 12 बजे, दिन के मध्य में 12 बजे श्री राम का अवतार हुआ है। और अति शीतल घामा, जब अवतार हुआ तो बड़ा ही सुहावना मौसम, ना अधिक धूप थी ना ही अधिक छाया थी, बड़ा पावन दिन, सुहावना मौसम हो गया। श्री राम का अवतार और चैत के महीना में हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिगित हरि प्रीता। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार को। और इसी बीच में हमारे जो माता जी श्रीमान सुबोध भैया प्रधान जी की
मम्मी जी, इन्होंने 101 मुद्रिकाओं से हमें सम्मानित किया है और परीक्षित महाराज जी ने 10-10 मुद्रिकाओं से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। कामना करेंगे कि बाबा इनकी हर इच्छा को पूर्ण करते रहे, इनके परिवार में कोई भी कष्ट कलेश न व्यापे और ऐसे भक्तजनों का आशीर्वाद और माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। हम आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। भक्तजनों, अवतार हुआ है श्री राम का चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगलवार को, और उसके बाद में अब कहा है सुखदेव भगवान ने कि हे परीक्षित, सवाल ये है कि श्री राम का अवतार क्यों हुआ है। तो अवतार के कई कारण बताए हैं और कई नहीं बल्कि 4 प्रमाण दिए। एक विद्वान ये कहता है कि जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ घोर अत्याचार करते हैं तो उनका संहार करने को श्री राम का अवतार हुआ। दूसरा ये कहता है कि इसलिए नहीं हुआ, तो वो ये कहता है जब युग सतयुग में मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर के वन में भगवान का भजन करने गए, तो भगवान नारायण ने कहा है कहिए क्या मांगना चाहते हो। तो जवाब दिया है मनु शतरूपा ने कि हे नाथ, हमें तुम्हारे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान बोले हैं त्रेता में तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब मैं राम रूप लेकर के तुम्हारी गोदी में खेलूंगा। तो मनु और शतरूपा का वचन पूरा करने को श्री राम आए। तीसरा विद्वान ये कहता है कि इसलिए नहीं हुआ, वो ये कहता है कि जब पापियों की दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है तो अवतार होता है। जब जब हो धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भूतल पर पापियों की दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है तो उनका संहार करने को श्री राम का अवतार प्रभु तब तब अवतार धारण करके आते हैं। तो पापियों का दुराचारियों का संहार करने को श्री राम आए। लेकिन वो चौथा विद्वान ये कहता है कि इसलिए नहीं। एक बार भगवान भूतनाथ से मैया गिरजा ने कहा है कि हे भोले बाबा, हमें ये बताओ कि श्री राम क्यों आए, कैसे अवतार हुआ है। तो भोले बाबा कहते हैं सुनो गिरजा, कि नारद श्राप और 3 एक बारा, कल्प एक कहीं लगे अवतारा। भोले बाबा से गिरजा मैया ने सवाल किया है तो मैया गिरजा को भोले बाबा समझाते हैं सुनो गिरजा, कल्प
सुनी बानी नारद विसुर भगत में जानी। बोले नारद श्राप दीन एक बारा। भगवान नारायण को देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया है एक बार। हे गिरजा, कि मैं बताऊं भगवान श्री राम अवतार लेके क्यों आए? तो भोले बाबा कहते हैं सुनो गिरजा, एक बार भगवान नारायण को देव ऋषि नारद ने श्राप दिया। गिरजा कहने लगी भोले बाबा कथा सुना रहे हो या हमें पागल बना रहे हो? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भक्त कभी भगवान से नाराज नहीं हो सकता। सेवक कभी स्वामी को श्राप नहीं दे सकता। तो देवऋषि नारद ने नारायण भगवान को कैसे श्राप दे दिया? गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विसुर भगत में जानी। नारद तो भगवान नारायण के बहुत बड़े पुजारी हैं। तो शंकर जी समझाते हैं सुनो गिरजा, एक बार भोले नारद जो थे वो हिमालय पर ठहर गए और उन्होंने भगवान की इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, उस तपस्या से इंद्र भी घबरा गया। और इंद्र जब घबराया तो इंद्र ने कामदेव को भेजा है। और ये मालूम है इंद्र यह विचार करता है कि अब कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। और कुर्सी का तो हर किसी को डर रहता है, क्योंकि एक बार जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो बड़ी आरामदायक होती है। लेकिन उसी बात से इंद्र भी घबरा गया। तो इंद्र ने नारद की तपस्या भंग कराने को कामदेव को भेजा है। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाया, लौट आया। अब तो नारद की तपस्या पूर्ण हुई है, कामदेव को वहां से लौटा दिया है। बोले तुम जाओ। कामदेव नारद की बड़ा प्रशंसा करता है। अब तो नारद को बड़ा अभिमान हो गया और घमंड में नारद भोले बाबा के पास में पहुंच गए। भोले बाबा कहने लगे आओ नारद, तुम बड़े दिनों से आए हो आज। नारद कहने लगे हम कोई द्वार द्वार पे भिक्षा करने वाले साधु तो नहीं है। सम्मान से बोलना आप भी सीख लो, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैंने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए भोले बाबा सम्मान से बोलो तो ठीक है। भोले बाबा ने जवाब दिया है नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन भगवान नारायण से नहीं कहना। नारद बोले ये भी कोई बड़ी बात है? हम क्या कोई छोटे मोटे साधु हैं? और भगवान से क्यों नहीं कहेंगे? भगवान से भी ये बात कहेंगे। और घमंड में नारद वहां से चले तो भगवान नारायण के करीब वहां से चले हैं और नहीं समझ पाए। शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया। ना समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। भोले बाबा बहुत समझाया है नारद को, लेकिन नारद ने एक बात नहीं मानी। वहां से चले हैं नारायण भगवान के करीब। शिव जी ने पहले
जो ये कहा है भगवान नारायण ने नारद को आता हुआ देखा, बिठाया और आसन पर बिठाया है तो घमंड भरी बात फिर से कह दी। लेकिन अभिमान जो होता है ना वो भगवान का भोजन होता है। मैं शब्द को ऐसा बनाया है जो हर व्यक्ति को नीचा दिखाता है, और दुनिया में जो बाप बन के जीना चाहता है वो कभी नहीं जी सकता। जो छोटा बन करके जीता है वो तो चैन से खा सकता है, लेकिन जो बड़ा बन करके जीना चाहता है वो कभी नहीं जी सकता। क्योंकि मैं की भावना हर व्यक्ति को नीचा दिखाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है बके गले छुरी चल जाती है। आप बकरी को अगर प्यार से बुलाओ तब भी मैं करती है, डंडे से बुलाओ तब भी मैं करती है, फिर अंत में गर्दन पर छुरी चलती है। नारद को बड़ा अभिमान हो गया, लेकिन भगवान नारायण समझ गए। नारायण भगवान से भी वही बात कह दी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, कामदेव पे विजय पाई है। नारायण भगवान ने नारद का अभिमान दूर करने के लिए एक बहुत सुंदर नगरी बसाई, जिसमें शील निधि नाम के राजा हुए। इनके घर एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या प्रकट आई। विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने के लिए था, उससे 2 दिन पहले नारद पहुंच गए। महाराज शील निधि ने बेटे की हस्तरेखा को जब दिखाया तो उस लड़की को निहार के नारद अपने बारे में सब कुछ भूल गए। अब नारद ने विचार किया मैं साधु बनकर के नहीं जीऊंगा, अब तो शादी करूंगा और गृहस्थों की जिंदगी गुजारूंगा। और जो ये कहा है नारद बड़ा परेशान है, सोचने लगे मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं जो विश्व मोहिनी हमारे गले में बरमाला डाल दे, क्या करें, भजन करने का समय भी नहीं है। तो नारायण का ध्यान किया है। नारायण भगवान से कहा है कि हे नाथ, हमें धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, आप हमें केवल हरि रूप दे दो, हमें सुंदर बना दो, और इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो कि बहुत सुंदर। लेकिन आप सुंदर बना दो। भगवान बोले सुंदर की इसमें क्या बात है, हम आपको सुंदर बना देंगे, ये भी कोई बड़ी बात है। भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। लेकिन एक गलती कर दी, नारद का शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा जो था वो बंदर का बना दिया। भगवान ने चेहरा बंदर का बना दिया नारद का। अब नारद स्वयंवर में चले, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भोले बाबा के 2 गढ़ घूम रहे थे, वो भी नारद के पीछे लगा दिए। और वहां से नारद चले हैं, शरीर को देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि शादी तो होगी, शादी होगी, क्योंकि मैं बहुत सुंदर लगता हूं। और सबसे ऊंचे वाले मंच पे नारद पहुंचे, बैठ गए। विश्व मोहिनी आई तो देखा ही नहीं, चली गई। जहां भगवान राजा के रूप में बैठे तो विश्व मोहिनी ने सबको छोड़ करके और भगवान के गले में वरमाला डाल दी है। और जब वरमाला डाल दी, अब तो नारद को बहुत ज्यादा क्रोध है।
क्रोध में नारद निकल चले, ठहरे हुए पानी में झांक के देखा तो चेहरा बंदर का नजर आया। दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया है मूर्खों। अरे तुमने ये बात हमें पहले नहीं बताई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों राक्षस बनकर के भूतल पर भटकोगे। अच्छा। और ये श्राप जब दे दिया, आगे बढ़े तो भगवान नारायण से भेंट हुई है। नारायण भगवान से जवाब दिया है कि तुमने जीवन में बहुत कपट किया है। जालंधर की पत्नी विंध्या के साथ में तुमने कपट किया। जालंधर जब युद्ध करने जाता था तो जालंधर की पत्नी विंध्या खोलते हुए तेल की कढ़ाई में खड़ी हो जाती थी, और जब तक वो खड़ी रहती थी तब तक जालंधर का कोई बाल वाका नहीं कर पाता था। एक दिन जालंधर का रूप धारण करके भगवान ने द्वार पे आवाज लगा दी, अरे विंध्या मैं आ गया हूँ। सो विंध्या बाहर निकली है तो देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। महात्मा नारद ने आज भगवान नारायण को श्राप दिया है और जवाब दिया है कि तुमने अच्छा नहीं किया है। क्योंकि तुमने मेरे साथ में कपट किया है। चंद्र तुम और छल ही छल करी पायो, और मेरो बंदर को मुखड़ा नारद ने। विष्णु नारी के वियोग में तुम बनवन भटकोगे। विष्णु नारी के वियोग में तुम बनवन भटकोगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया, कहा है जिस लड़की को तुम ले जा रहे हो तो ले जाओ, लेकिन तुमने मेरा बंदर का चेहरा बनाया है, कोई बात नहीं। युग त्रेता में तुम राम रूप लेकर के आओगे, तब यही लड़की सीता बनेगी। लंकापति रावण जब इसका हरण कर लेगा तो इसी की विरह वेदना में तुम वन वन में भटकोगे। ये मेरा श्राप है, और तुमने जो मेरा बंदर का चेहरा बनाया है ना, युग त्रेता में यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ, ये मेरा श्राप है। और जो ये कहा, भगवान ने विश्व मोहिनी भी गायब कर दी, स्वयंवर भी नहीं रहा। अब नारद को बड़ा अफसोस हुआ है। तब नारद ने क्षमा मांगी है, महाराज अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे पाप लग गया है, मैं शादी करना नहीं चाहता महाराज, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। भगवान कहते हैं अब जो होना था वो हो गया, दिया हुआ श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। जब हो जाए शंकर तपनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। आप जाओ शंकर जी का भजन करो जाकर के, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम के अवतार का ये चौथा प्रमाण बताया है विद्वानों ने
किस भांति से इन्होंने गुरु विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न कराया है। बड़ी ही सुंदर कथा है। आइएगा सभी लोग भाव से भगवान का प्यारा संकीर्तन बोले।